स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म संस्कृति क्लासेज में। मैं हूं शिवम, योर गाइड फॉर लिटरेचर एंड ग्रामर। और आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास बूढ़ा हो या जवान, लड़का हो या कुंवार, ननद हो या भौजाई, सास हो या पतोह, सबको समझ में आएगा आज का क्लास। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। आप हमारे साथ बने रहें, संस्कृति क्लासेज के साथ बने रहें। यदि हाँ मेरे क्लास पर, मेरे संस्कृति क्लासेज में यदि आप नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। हमारे दैनिक भाषा में, हमारे दैनिक जीवन में, भोजपुरी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आते हैं और हम उसे बोल नहीं पाते हैं अंग्रेजी में, केवल भोजपुरी में बोलते हैं। लबर लबर, हाँ देखिए एक लबर लबर भी शब्द आ गया। मैं सब बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा और उस पर एग्जाम्पल भी दूंगा। तो बने रहिए संस्कृति क्लासेस के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। ये वीडियो को दोस्तों प्यार देना मेरे वीडियो को विद्यार्थियों। तो चलिए पहला शब्द आपके सामने, लूर। पहला शब्द देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम लोग रोज कहते हैं कि हमको ये लूर नहीं आ रहा है। सर हमको तो लूर नहीं आता है। क्या है जी? सर हमको तो लूर नहीं आता है। अब ये शब्द लूर दिया है, ये शब्द क्या है? लूर। लूर का मतलब हिंदी में होता है ढंग, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्किल। क्या बोलते हैं? इसको स्किल बोलते हैं, अंग्रेजी में इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो आप जान गए कि लूर और इंटेलिजेंस, लूर का अंग्रेजी क्या होता है? स्किल और इंटेलिजेंस। चलिए इस पर एक सेंटेंस हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया है कि सर हमको तो लूर नहीं आता है। तो इसके लिए आप क्या बनाओगे? सर आई हैव नो स्किल फॉर इट। क्या बनाओगे? सर आई हैव नो स्किल फॉर इट। चलिए फटाफट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसा एक सेंटेंस आप ज़रूर अपने से कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आप खुद एक नया सेंटेंस बनाइए लूर से। चलिए अगला शब्द की तरफ चलते हैं। अगला बिहारी डिक्शनरी के शब्द से चलते हैं। अगला दिया है, हमारा अगला शब्द दिया है आपके नज़रों के सामने, हमको। हम तो उसको हुमच के मारे हैं। क्या कहते हैं जी? हम तो उसको हुमच के मारे हैं। क्या दिया है शब्द? हम तो उसको हुमच के मारे हैं। हुमच एक शब्द है, देखिए हुमच ना, कहते हुमच के मारे हैं उसको, हुमच के फेंका है, हुमच के धोए हैं। तो आपके सामने क्या दिया है? हुमच शब्द। हुमच का मतलब होता है ज़्यादा फोर्स लगा देना। हुमच का मतलब क्या होता है? ज़्यादा फोर्स लगा देना। और यह क्या है? यह एक एडवर्ब है, और ये क्या होता है? विथ एक्सेसिव फोर्स। विथ एक्सेसिव फोर्स है ना, विथ एक्सेसिव फोर्स। तो चलिए इसका हम लोग एक अंग्रेजी बना लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसको ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। आई हैव बीट हिम विथ एन एक्सेसिव फोर्स। आई हैव बीट हिम विथ हिम, आई हैव फोर्स। तो आप जान गए। चलिए चलते हैं आगे। आप क्या करिएगा, अपने से एक और सेंटेंस ऐसा कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए। चलिए फटाफट अगला शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द दिया है, ये बहुत हमारे दैनिक जीवन में आता है ना जी, कि तुम भोथर आदमी हो। तुम तो भोथर आदमी हो, साफा भोथरे होगा, एकदम भोथर आदमी है ना। तो शब्द क्या है जी हमारे यहाँ? भोथर। हमारे दैनिक जीवन में आता है, भोथर हो गया, साफा भोथर आ गया, वो तो भोथर है। रामलालवा भोथर है, रामलालवा के चाचा राम खिलौना भोथर हैं। तो ये शब्द क्या है? भोथर है ना। तो भोथर एक शब्द जो है एडजेक्टिव है, यह एक विशेषण है जिसकी अंग्रेजी होती है ब्लंट। क्या होता है जी? अंग्रेजी होती है ब्लंट। भोथर का अंग्रेजी क्या होता है? ब्लंट। चलिए इसको हम लोग अंग्रेजी में बनाते हैं कि अंग्रेजी में क्या होगा? तुम भोथर आदमी हो तो क्या होगा? यू आर अ ब्लंट पर्सन। यू आर अ ब्लंट पर्सन। यदि आप किसी को अब अंग्रेजी में, अब आप भोजपुरी में कहते हो तुम तो भोथर आदमी हो, इसको अंग्रेजी में क्या कहोगे? यू आर अ ब्लंट पर्सन। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। एक कमेंट जरूर करिएगा, एक लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ऐसा ही एक सेंटेंस आप भी बना के जरूर दिखाइएगा। चलिए अब चलते हैं अगले बिहारी शब्दकोश की तरफ। अगला शब्द क्या दिया है जी? अगला शब्द दिया है कि तुम तो नरभसा रही हो। बा तुम तो नरभसा रही हो। ये काहे नरभसा रहे हो जी?
ए तुम तो नरभसा आ रहे हो, ए तुम तो नरभसा आ रही हो। ये बराबर हम लोग दैनिक जीवन में हमारे बिहारी शब्दकोश से लिया गया शब्द है और ये दैनिक जीवन में बराबर हम लोग बोलते हैं नरभसा जाना। क्या बोलते हैं जी? नरभसा जाना। तो नरभसाना भी क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है और इसकी अंग्रेजी होती है गेटिंग नर्वस। क्या होता है जी? गेटिंग नर्वस बोले तो गेट नर्वस होता है। चलिए, तुम तो नरभसा आ रही हो, इसको हम लोग क्या करेंगे? अब इस बिहारी डिक्शनरी के शब्दकोश को अंग्रेजी में एक सेंटेंस बनाते हैं। यू आर गेटिंग नर्वस। क्या बनाएंगे जी? यू आर गेटिंग नर्वस। यदि आप किसी को कहते हो कि तुम नरभसा रही हो या तुम नरभसा रहे हो तो इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे जी? हम लोग बोलेंगे यू आर गेटिंग नर्वस। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, याद नहीं होता है तो कृपया स्क्रीनशॉट कर लें और एक ऐसा ही शब्द आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे सीखने के लिए। चलिए फटाफट चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द बड़ी ज़्यादा प्रचलित है। अरे बड़ी ज़्यादा प्रचलित है भाई, रोज़ हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एकदम में बकलोल होगा। बकलोल हो, साफा बकलोल आदमी है, साफा भेड़ा आदमी है, एकदम बकलोले होगा। अरे भाई बकलोल शब्द, बकलोल का मतलब होता है मूर्ख आदमी, कंप्लीट फूल होता है। तो चलिए एकदम बकलोल होगा, ये बराबर हम सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर शब्द क्या दिया है जी? यहाँ पर शब्द दिया है बकलोल। ये हमारे दैनिक जीवन में आता है। बकलोल शब्द बड़ी प्रचलित शब्द है। तो बकलोल का क्या होता है जी? कंप्लीट फूल होता है। बकलोल का क्या होता है? कंप्लीट फूल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंप्लीट फूल होता है। इस सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी में बनाते हैं। कैसे बनेगा? आर यू कंप्लीट फूल? एकदम बकलोल होगा। आर यू कंप्लीट फूल? समझ में आ गया मेरे दोस्तों? समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए अगले बिहारी शब्दकोश की तरफ चलते हैं। फटाफट सीखते रहिएगा, एक लाइक एक कमेंट करते रहिएगा, एक शेयर ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को, अपने घर के बच्चों को, सबको सिखाइएगा इंग्लिश बकलोल का। चलिए नए शब्द के तरफ चलते हैं। अगला शब्द है, ये तो और एकदम गर्दा उड़ाने वाला शब्द है। ए भाई केन्ने, केन्ने हो? ए भाई केन्ने जा रहे हैं? हम लोग कहते हैं केन्ने शब्द कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं जी? केन्ने। ए भाई केन्ने मतलब केन्ने जा रहे हो भाई? हम लोग कहते हैं केन्ने जा रहे हो भाई? भाई ये शब्द बहुत ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित है। कहते हैं केन्ने जा रहे हो, केन्ने से हो, है ना? बराबर हम लोग ऐसा शब्द इस्तेमाल। ये एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है? यह एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? वेयर। क्या होता है? वेयर। चलिए इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं। हे वेयर आर यू गोइंग ब्रदर? क्या कहते हैं? कहने जा रहे हो भाई? तो वेयर आर यू गोइंग ब्रदर? है वेयर आर यू गोइंग ब्रदर? सीख गए ना? देखे कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो अच्छा लग रहा है तो भाई एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करिए। चलिए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द दिया है भकुआ कह रहे हो। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो लोग देखता है या कोनो चीज़ देख के समझ में नहीं आता तो आए का मतलब क्या? ए भाई भकुआ कह रहे हो? हम लोग क्या कहते हैं? भकुआ कह रहे हो भाई? हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं भकुआ कह रहे हो। थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ है। क्या कहते हैं? भकुआ कह रहे हो भाई? तो शब्द क्या है? भकुआना। शब्द क्या है जी? भकुआना। भकुआना भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। भकुआना भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। यानी कि क्या हो जाना जी? भकुआ जाना का मतलब अचंभित हो जाना होता है। ठीक है, तो बीइंग इनसेंसिबल होता है। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? बीइंग इनसेंसिबल हो जाता है, जो कोई बात अचानक समझ में नहीं आना, यही ना जी। चलिए फटाफट इसकी एक अंग्रेजी हम लोग बनाते हैं। भकुआ जाना का अंग्रेजी क्या होगा? वाई आर यू बीइंग इनसेंसिबल टू समथिंग? वाई आर यू बीइंग इनसेंसिबल टू समथिंग? कोई कहे कि भकुआ कह रहे हो तो इसको कहेंगे हम लोग वाई आर यू इनसेंसिबल टू समथिंग। चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं फटाफट अगले शब्द की तरफ, बिहारी शब्दकोश की तरफ। अगला दिया है नरेटी। अगला शब्द क्या दिया है जी? अगला शब्द दिया है वो हमारा नरेटी ध लिया, वो हमारा नरेटी ध लिया तो हम उसको एक फाइट दे दिए। हमारा नरेटी धरेगा। नरेटी का मतलब होता है गर्दन। हमारे यहाँ नरेटी का मतलब क्या होता है? गर्दन। क्या होता है जी? नेक। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? नेक। नेक माने नरेटी, या नरेटी माने क्या होगा? गर्दन। इसको हम लोग गर्दन बोलते हैं, है ना? ये जो शब्द है यह एक नाउन है या एक संज्ञा है? क्या जी? यह एक संज्ञा है।
समझ में आ रहा है? यह एक कॉमन नाउन है, यह एक संज्ञा है नरेटी, वो हमारा नरेटी ध लिया है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे जी? ही ग्रैब्ड मी बाय द नेक, ही ग्रैब्ड मी बाय द नेक, वो हमारा नरेटी ध लिया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग भी मेरे लिए कमेंट में ज़रूर ऐसा शब्द लिखोगे, ठीक है? सीखने के लिए एक ऐसा सेंटेंस ज़रूर बनाओगे। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, अगले शब्द की तरफ। अगला दिया है हदस जाना। अगला क्या दिया जी? रामलालवा भूत वाला फिल्म देख के हदस गया था। राम खेलौना भूत वाला फिल्म देख के हदस गया था। रमौतिया भूत वाला फिल्म देख के हदस गई थी। हदस जाना, हदस जाना मैंने कहा एकदम में डर जाना, एकदम सहम जाना, है ना जी? हदस जाना। तो शब्द हमारा क्या है आज का जी? हदस जाना, है ना जी? और यह भी एक एडजेक्टिव ही है, और यह भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब अंग्रेजी में पेट्रीफाइड होता है। क्या होता है जी? पेट्रीफाइड माने हदस जाना। चलिए इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं। इस पर एक सेंटेंस दिया है, रामलाल बिकेम, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं। रामलाल बिकेम पेट्रीफाइड टू वॉच अ हॉरर मूवी, टू वॉच अ हॉरर मूवी। रामलालवा भूत वाला फिल्म देख के हदस गया था, ठीक है? तो यहाँ पर हदस जाना का मतलब क्या होता है? पेट्रीफाइड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दिक्कत हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला शब्द चलते हैं। अगला दिया है गर्दा। अरे बाप रे, ये तो सर गर्दा आज मचा देंगे। आज वाला सेंटेंस या आज वाला बिहारी शब्द तो सब समझ सीख सीख के गर्दा उड़ा देगा। टोला मोहल्ला में इसको गर्दा उड़ा देगा ना जी। रोज़ कहेगा आज तो गर्दा उड़ा दिए, आज तो तुम क्लास में गर्दा उड़ा दिया था, आज तो सर गर्दा उड़ा दिए थे, है ना जी? तो आज वाला ये जो शब्द है ना मेरे प्यारे बच्चों, आज वाला जो ये शब्द है गर्दा उड़ा देना, है ना ये? और यह भी एक एडजेक्टिव है। यह भी क्या है? एक विशेषण है ना? यह भी एक विशेषण है ना जी? यह क्या है? औसम होता है। गर्दा का मतलब क्या होता है? औसम, एकदम गर्दा लग रहे हो, गर्दा लगाता रू कहते हैं। केवल 10 शब्द आपके लिए लेकर मैं आया था। 10 शब्द से 12 शब्द रोज़ लेकर आऊँगा लगभग, और आपको रोज़ सीख जाना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक आपको देता हूँ कि आप इसको क्या बना के लेके आओगे। मैं आपके लिए भी एक शब्द देता हूँ, है ना? खींचना। क्या बना के लेके आओगे? एक आप भी लेके आओगे खींचना। क्या लेके आओगे? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर आओगे खींचना का क्या होता है। खींचना आपके लिए क्या रहेगा? खींचना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले शब्द लेकर के, बिहारी शब्दकोश से शब्द लेकर के। तब तक यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आते रहें और बने रहें संस्कृति क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। सावधान रहें, सतर्क रहें, आते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें शिवम सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।